पुलिस वाले भी नहीं सुनेंगे, मैं 2 दिन और वेट कर रहा हूँ सिर्फ मंडे तक का। अगर पुलिस वाले भी नहीं सुनेंगे, कोई प्रशासन भी नहीं सुनेगा और इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ अपना सुसाइड कर सकता हूँ और बिल्कुल करूँगा। लास्ट हथियार मेरा यही है। रो ना भाई एक बार प्रवीण भाई, थोड़ी हिम्मत तो रखो आप एक बार। हर जगह आदमी गलत नहीं होता। आज तक आपने भी देख लिया होगा इतनी वीडियो में हर जगह लड़की खड़ी होती है और मैं खड़ा हो रहा हूँ। जहाँ मेरे को कहोगे मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। कहते हो भी मैं चौकी में जाता हूँ, अपने बच्चों को वहाँ लेके बैठ जाऊँगा रोड पे, क्योंकि मेरे को किसी से कोई लालच नहीं है। मेरे को बस अपने बच्चे पढ़ जाए, जैसा मैं कमाता हूँ वैसा खिला। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स सभी को राधे राधे, एक बार फिर से राम राम जी। भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, हमारी टीम यहां पर पहुंची है और जो प्रवीण है इनका फ़ोन आया था मेरे पास से कि एक बार पत्रकार महोदय आप जल्द से जल्द एक बार आ जाइए। मैं क्या बात हो गई एक बार तो पूछा। यहाँ आने के बाद पता चला कि इनकी 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी इस भाई की, और जो इसकी पत्नी है अभी, यानी कि 2 दिन पहले सुबह छोड़ के गई है, दोपहर में इसको छोड़ करके चली गई है। और एक बड़ी बात क्या है, देखो भाई, एक माँ को भगवान का रूप माना जाता है। इस बच्चे के लिए मैं बात बताने लग रहा हूँ ये आपको। ये केवल 1 महीने का बच्चा हुआ है और 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके, जो इसकी माँ है छोटे से बच्चे की, वो 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके चली गई है। अब जो कुछ भी बातचीत है, कभी इनकी लव मैरिज हुई थी और क्या कुछ मामला था भाई का, रो ना भाई एक बार प्रवीण भाई, थोड़ी हिम्मत तो रखो आप एक बार, क्योंकि जीवन है और दुख सुख सब कुछ लगी हुई है। एक बार क्या कुछ मामला था एक बार बताओ दर्शकों। भाई मैंने 2019 3 मई को 5वें महीने में कोर्ट मैरिज की थी जी, जिसमें मेरे घर वाले राजी थे, उनके घर वाले राजी नहीं थे। 2 महीने के लिए मैंने उनको अपने घर भी छोड़ दिया था। उसको मखाले 12वीं 12th पास कर लेगी तो पेपर मेरे घर वाले जाके उनके घर वालों से बात कर लेंगे, ताकि बेइज्जती ना हो किसी के घर की, क्योंकि इज्जत वो भी है किसी के घर की और मेरे घर की तो है ही। जब शादी मैंने कर ली उसके बाद वे नहीं माने तो अलीपुर थाना नरेला का लगता है, उनके गांव का सिंगू गांव की है वो, तो वहाँ उन्होंने एसीपी के आगे लिखित में दे दिया हमारा कोई वास्ता नहीं लड़की से और ये लड़की इनके साथ ही जा रही है। उसके खुद के बयान थे। तो वो मेरे साथ आ गई मेरे घर पे। तो मैं फिर वहाँ से अलग होके मेरे घर वाले अलग रहते थे, मैं अलग रहता था। 2020 में 25 मई को मेरी लड़की हुई। उसके बाद हम अलग रहते थे। मेरा काम धंधा वहीं पे था, मेरा गाड़ी वगैरह का जैसा मैं कमाता था उसको रखता था। 4 साल से उसकी दादी, उसकी बुआ, उसकी सारी रिश्तेदारी आती थी, सिर्फ उसकी माँ, उसका बाप और उसका भाई नहीं आता था। बाकी कोथड़ी वगैरह हर त्योहार पे, हर उस पे आती थी। मैं यही सोचता था, मैं कहा चल भाई अगलों की लड़की है, आना जाना हो जा, मेरा क्या है, प्रॉपर्टी जैसी उनकी है, मेरे को कोई लालच नहीं है। मेरा जैसा है मैं अपना खाना पीना जैसा देता था अपने, बढ़िया खुश थे हम। कोई मेरे को ये नहीं था अगले मेरे बच्चे ऐसे है। आज भी मैं कहता हूँ, सभी कहते हैं कि इसकी लुगाई ऐसी होगी, पर मेरे को इतना भरोसा उस पर आज भी, वो गलत नहीं है। लेकिन उसकी माँ और पूर्व सरपंच खानपुर की जो उसकी माँ की बहन है, सारी आग उसने लगा रखी है हमारे घर में। राजेश है जटवाड़े का, नीलम है दुशेर खेड़ी की, जिन्होंने मेरे घर में आग लगा रखी है। इस लड़की को और इस लड़के को छोड़िया, हम तेरे को बांट लेंगे। 1.5 महीने पहले भी चली गई थी। 1 महीने में 1.5 महीने का मेरा लड़का हो लिया। 19 तारीख को हुआ था। ये 2.5 साल की लड़की है। 2.5 साल की लड़की है और 1 महीना 1.5 महीने का देख लो, 2.5 साल की छोटी बेटी है। उस तरफ का बेटा एक बार देखो, यानी कि 2.5 साल की बेटी है भाई, और बेटे की 1.5 महीना। हाँ 1.5 महीना 19/10/2022 को हुआ है। 1.5 महीना का बेटा हुआ देख लो। अभी तक तो मतलब मान ले नुका अगर भाई दूध दे पीने भी कौन सीखा होगा दाउसर, और इस बेटे ने छोड़ कर नवा चली गई भाई। उसके बाद हॉस्पिटल में उसके माँ बाप आते हैं, उन्होंने वुमेन सेल में मेरे खिलाफ केस कर दिया था। मेरी 7 तारीख थी, जिस दिन 17 तारीख थी उस दिन मैं वुमेन सेल में गया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। 17 तारीख को आके वो एडमिट होती है हॉस्पिटल में। मेरे पास रात को 12 बजे फोन जाता है, जो कि वो 1.5 महीना यहाँ से सीधा अपने घर नहीं गई थी, सीधा वो रही जटवाड़ा राजेश के घर, ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। अरे बेइज्जती तो तब होती ना जब वो अपने घर जाती, दूसरे के घर तो डबल बेइज्जती करा दी अपनी भी और मेरी भी। और फिर उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया कि 100 रुपए के एफिडेविट पे ये डॉक्यूमेंट्स
जिसमें उन्होंने लिख के दिया कि मेरा खुद उसके भी है बयान, अगर मेरा मायको वालों के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, जो मेरा गिला शिकवा था, हमारा मतभेद था, हमारा दूर हो चुका है। मैं अपनी दी हुई शिकायत वापस ले लूँगी और मैं दोनों बच्चों के साथ इसके साथ अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मैं उसको ले आया, 21 तारीख को डिस्चार्ज हुआ था मुख्य हॉस्पिटल से, तो मैं उसको सीधा यहाँ पे ले आया अपने गाँव में, अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया। उसके बाद पहले आप वहाँ नरेला रहते थे? हाँ, पहले मैं नरेला रहता था, उन्हीं की शर्त पर। कि जापा तू कैसे निकालेगा, तू ड्यूटी जाएगा या इस बच्चे को पालेगा? मैं कहा चलो मैं यह भी मान रहा हूँ तुम्हारी, कोई बात नहीं, मैं इसको अपनी मम्मी के पास छोड़ दूंगा इतने जापे में। उसके बाद जहाँ ये कहेगी वहाँ रह लूँगा मैं, जहाँ ये बोलेगी गुड़गांव कहेगी, मैं गुड़गांव भी गाड़ी चला लूँगा, मगर कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे बच्चे खुश नहीं है जा रह के, तो मैं वहाँ क्या करूँगा रह के। उसके बाद उसको मैं यहाँ ले आता हूँ, 2 महीने 1.5 महीने